अभी आप स्क्रीन पर एक फुटेज देख रहे होंगे जो कि आजादी की पहले की है। और आप इस फोटो को देखने के बाद में साफ समझ सकते हैं कि आजादी के पहले से लेकर अब तक इतिहास को कितना ज्यादा छिपाया गया है। और मैं यह फोटो आपको वीडियो शुरू करने से पहले इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आप पूरी वीडियो ना देख करके आधी अधूरी पर ही छोड़ करके चले जाएं, इसलिए मैं आप फुटेज को वीडियो के पहले ही दिखा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों। गांधी जी जो कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए और भारत को आजादी दिला डाली, हम उनको राष्ट्रपिता बना देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो अपने लहू का एक एक कतरा भारत पर न्यौछावर कर देता है भारत की आजादी के लिए, हम उसे भूल जाते हैं और उसको हम किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं देते हैं, जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाता है। और यहाँ तक कि हम उस इंसान के लिए ऐसा कोई दिवस नहीं रखते हैं जिससे उस दिवस पर उसकी वीरता को हम याद करके उसे श्रद्धांजलि दे सके। जिस तरह 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के आधार पर मनाया जाता है, उसी तरह जो हमारे देश के लिए 23 वर्षीय जवान 23 सितंबर को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हम 23 सितंबर को शहीदी दिवस के रूप में भी नहीं मनाते हैं। उसी अमर जवान का जन्मदिन 2 अक्टूबर से ठीक पहले 28 सितंबर को आता है, लेकिन उस जवान का हम जन्मदिन भी नहीं मनाते हैं। जिस तरह से गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हम बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाते हैं, वहीं 2 अक्टूबर गांधी जयंती पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन 28 सितंबर भगत सिंह के जन्मदिन पर केवल मोबाइल स्टेटसों पर लगाया जाता है कि आज भगत सिंह का जन्मदिन है। भगत सिंह का जन्मदिन केवल मोबाइल स्टेटसों पर ही रहकर सीमित रह जाता है। और वहीं कुछ इल्बिस यादव जैसे छपरियों को अपने दोस्त का तो जन्मदिन बहुत अच्छे से याद रहता है, लेकिन एक शहीद नौजवान का जन्मदिन इन्हें नहीं याद आता। मेरे पास में उस दिन की कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जिसे आप देख सकते हैं कि इसमें इल्बिस यादव ने अपने दोस्त को तो जन्मदिन मुबारकबाद दिया था, लेकिन अगर वही एक स्टेटस भगत सिंह के नाम का लगा दिए होते तो शायद हो सकता था बात कुछ अलग होती। और मैं इस वीडियो में इल्बिस यादव का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इल्बिस यादव अपने आप को एक युवा नेता के तौर पर, नौजवान युवा नेता के तौर पर अपने आप को व्यक्त करते हैं, इसलिए मैं इल्बिस यादव का नाम ले रहा हूं। भगत सिंह कभी हंसते हंसते इस भारत के लिए शहीद हुए थे, जहां पर आज का नौजवान जुआ खेलने सिखाने वालों को और वहीं गुटखा खाने वाले कुछ एक्टर्स को अपना आदर्श मानता है। और वही भारत है जहां पर चरखा चलाने वाले को तो राष्ट्रपिता बना दिया जाता है, लेकिन जो फांसी पर चढ़ गया हो नौजवान, जिसके शरीर की बोटी बोटी कर दी गई हो, उसे कोई भी उपाधि नहीं दी जाती और भारत में उसे आतंकवादी बता दिया जाता है। गांधी जी ने पाकिस्तान बनाया जिससे भारत का एक दुश्मन भारत पर हमेशा घात लगाकर बैठा रहे। और मैं इसी के साथ मैं अभी कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने कभी हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लेकर के नहीं चले, नहीं तो हो सकता था भारत और पाकिस्तान का कभी बंटवारा ही ना होता। गांधी जी ने केवल चरखा चलाना सिखाया लोगों को, जबकि जातियों को एक साथ करना उन्होंने नहीं सिखाया। अगर गांधी जी पाकिस्तान का बंटवारा ना करते तो हो सकता था भारत का आज मंजर कुछ दूसरा होता। और यह सब देख करके अगर भगत सिंह जिंदा होते तो अब शायद बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते, क्योंकि वह यही सोचते कि ये वही भारत है जिसके लिए मैं कभी फांसी पर चढ़ने जा रहा था। अब इस वीडियो के कमेंट में कुछ लोग अपना अलग ही लेवल का ज्ञान देने जाएंगे कि इतना रईस आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी एक धोती के 2 टुकड़े करके, एक लपेटे और एक पहने, ऐसा इंसान जो भारत के लिए अर्धनंगा घूम करके आजादी दिलाया हो। तो मैं साफ बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के कमेंट में ज्ञान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसका जो भी ज्ञान हो उसकी बत्ती बनाकर अपने पिछवाड़े में डाल ले, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गांधी जी को किसने कहा था कि पूरे देश भर में आप अर्धनंगे घूमिए? गांधी जी ने अपनी स्वेच्छा पूर्वक पूरे देश भर में अर्धनंगा घूमे। भारत में उस टाइम पर अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ाया हुआ था ना, कि अंग्रेजों ने ऐसा कोई आदेश फरमान किया था कि आज से भारत में सारे लोग अर्धनंगे घूमेंगे। और मुझे नहीं लगता कि भगत सिंह के विचार कोई गलत थे, क्योंकि देश की आजादी उस समय पर बलिदान मांग रही थी और भगत सिंह जैसे कई सारे नौजवान देश पर बलिदान होने के लिए तैयार भी थे। क्योंकि अब आप इतना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी माता के साथ में अगर कोई उसकी माता करे तो आप भगत सिंह की तरह उपद्रवी बन जाएंगे, या फिर गांधी जी की तरह आप उस पर बात करने के लिए तैयार होंगे कि हाँ हम आपस में बैठेंगे और बातचीत करेंगे कि आप हमारी माता के साथ में ऐसा किस लिए किया। और भगत सिंह का वसूल यहाँ पर ठीक था, क्योंकि भगत सिंह भारत को भारत माता मानते थे और गांधी जी यहाँ पर भारत को भारत माता नहीं बल्कि भारत देश मानते थे। भारत देश वही जिसे भूभाग का एक टुकड़ा कहा जाता है। और गांधी जी का वसूल यह था कि हम चरखा चलाएंगे और हमें आजादी मिल जाएगी। अंग्रेज हमें आजादी का एक तोहफा बनाकर लेकर आएंगे और हमारे हाथों में से सौंप देंगे कि लो आपकी अपनी आजादी, भारत को हमने यहाँ से आजाद किया। और गांधी जी का यह कहना था कि जितने भी देश में नौजवान मर्द हैं वो सारे के सारे महिलाओं की भांति चरखा चलाकर सूत काटेंगे और आजादी का पोटला हमें कुछ दिनों के बाद अंग्रेज गिफ्ट बनाकर हमारे पास में भेज देंगे। लेकिन गांधी जी शायद भूल गए थे कि यह देश एक से बड़े एक महारथियों से भरा हुआ है। चाहे वह पुरातन समय में कर्ण पितामह भीष्म और अर्जुन को ले लें, या फिर नए युग में महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी को ले लें, लेकिन गांधी जी शायद इस देश का आदर्श भूल करके
इस देश के मर्दों को सिर्फ केवल चरखा चलाना सिखाया, अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए देश को आजादी दिलाई। नहीं तो हो सकता था कि भारत 1947 से काफी समय पहले ही आजाद हो चुका होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। भगत सिंह को फांसी देने के बाद देश के हर एक युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना जागी। अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि अगर हम भारत में और अधिक समय तक रहेंगे तो हो सकता है कि भारत पर इतने समय तक शासन करने के बाद भारत के लोगों द्वारा ही हम पराजित होकर के यहां से भगाए जाएंगे। और यही कारण था कि भगत सिंह फांसी पर चढ़ना भी चाहते थे कि मैं अगर फांसी पर चढ़ूंगा तो हो सकता है कि भारत के जितने भी युवा हैं उनके मन में भी देशभक्ति की भावना जागेगी और वो देश को आजादी दिलाने के लिए सकता है आगे बढ़े। और ऐसा हुआ भी। फांसी पर चढ़ने के बाद में देश के युवा के अंदर मन में ऐसा भावना जागी भी, और देश के युवा जब उस पर अडिग हो गए कि आजादी हमें चाहिए, तो भारत का विभाजन करके भारत से अंग्रेज चले गए। और गांधी जी अगर यहाँ पर चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक जाती, लेकिन गांधी जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। गांधी जी ने बयान देते हुए साफ स्पष्ट कर दिया कि ये लड़के जो थे इन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया, इसलिए मैं इस पर किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा आदर्श गांधी जी ना होकर के हमारा आदर्श भगत सिंह हो सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने हमें सिखाया क्या, चरखा चलाना, शांति का मार्ग अपनाना सिखाया। लेकिन हमें शांति के मार्ग के साथ साथ कभी कभी हमें उत्तरदंडता का भी मार्ग हमें अपनाना ही आवश्यक हो जाता है, और हमें उस स्तर तक शांति का मार्ग अपनाना चाहिए कि जहां तक कि उस शांति के मार्ग पर चल करके हमारा जीवन आसानी से कट सके। अगर हम बहुत ज्यादा मुसीबत में आ जाएं तो हमें उत्तरदंडता का मार्ग अपनाना जरूरी हो जाता है। आजादी के पहले यह स्थिति बन चुकी थी, इसलिए यहाँ पर हम अपने आदर्श को भगत सिंह से जोड़ करके देख सकते हैं, न कि गांधी जी के आदर्शों से जोड़कर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको किसी और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।